दुनिया में हर जगह शांति की बात होती है, पीस समिट्स होते हैं, लीडर्स स्पीचेस देते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल ये है कि अगर दुनिया इतनी ही पीसफुल होना चाहती है, तो फिर वेपन्स का बिजनेस इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है? क्या हम सच में सेफ हो रहे हैं या एक इल्यूजन में जी रहे हैं? रियलिटी काफ़ी अनकंफर्टेबल है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 5 ईयर में ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट 9.2% से इंक्रीज हुए हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि कंट्रीज पीस की बात कर रही है लेकिन प्रिपरेशन कर रही है वॉर की। और ये ट्रेंड एक डेंजरस सिग्नल है। वर्ल्ड इज़ नॉट बिकमिंग सेफर, वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर मिलिट्रिसाइज्ड। बात करते हैं, वेपन्स को कंट्रोल कौन करता है? वेपन्स, ये इतने सारे वेपन्स बना कौन रहा है? तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप 5 सप्लायर्स की। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए, देन रशिया, देन फ्रांस, देन जर्मनी एंड देन चाइना। ये 5 कंट्रीज मिलके 70% से ज़्यादा ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं दुनिया में। मतलब जिनके पास पावर है वही सप्लाई भी कंट्रोल करते हैं और इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉफिट बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मिडिल ईस्ट या यूरोप में टेंशन बढ़ती है तो डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी? वेपन्स की। और जिनके पास सप्लाई है उनका बिजनेस और ग्रो करेगा। जैसे कि यूक्रेन वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में समझते हैं एक एग्जांपल से पूरा फिनोमेना। क्या था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो इस वॉर में ग्लोबल आर्म्स मार्केट को कम्प्लीटली शेक कर दिया था। कैसे? क्योंकि रशिया भी एक मेजर सप्लायर है, मगर उसका एक्सपोर्ट 64% से डिक्लाइन हो गया था। क्यों डिक्लाइन हो गया था? क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे, वॉर में खुद की मिलिट्री की रिक्वायरमेंट थी, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्म्स ट्रेड कम हो गया था, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मार्केट शिफ्ट हुआ था। अब उसकी जगह यूएसए और फ्रांस जैसे कंट्रीज ने गैप फिल कर दिया था। यानी वॉर किसी एक कंट्री को हर्ट करता है लेकिन किसी दूसरी कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अब देखते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डिमांड करती है आर्म्स की। तो बात करते हैं टॉप 5 इम्पोर्टर्स की। कौन कौन से हैं? यूक्रेन है, इंडिया है, कतर है, पाकिस्तान, देन सऊदी अरेबिया। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। यूक्रेन के पास रीज़न है। कैसे? एक फैक्ट है, डेटा है, 2016 से 20 तक 0.1% शेयर था बस यूक्रेन का इंपोर्ट में, मगर 2021 से 25 तक ड्यू टू वॉर ये जंप होकर 9.7% तक चला गया। मतलब 11,000 से भी ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ। सोचिए, एक कंट्री जो वॉर जोन में है वो ग्लोबल आर्म्स डिमांड का बिगेस्ट ड्राइवर बन जाता है। क्योंकि टैंक्स चाहिए, मिसाइल चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, सब कुछ मैसिव स्केल पे इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी वॉर इज इक्वल टू कंटिन्यूस डिमांड ऑफ वॉर मशीन्स। एक और हिस्टोरिक शिफ्ट ये हुआ है कि लास्ट 70 ईयर में पहली बार यूरोप लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है। क्यों? क्योंकि रशिया का फियर है और नाटो एक्सपेंशन हो रहा है। फ्यूचर वॉर की प्रिपरेशन के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है। मतलब वॉर सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं है, पूरा यूरोप मेंटली वॉर मोड में आ चुका है। अब जब माइंडसेट चेंज होता है तब पॉलिसीज़ भी चेंज होती है, बजट भी इंक्रीज होते हैं और आर्म्स इंपोर्ट भी एक्सप्लोड करता है। इंडिया में अब थोड़ी सेल्फ डिफेंडेंसी आ रही है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन ऐसा है कि अभी वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव शिफ्ट ये है कि इंपोर्ट थोड़े रिड्यूस हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत को पुश किया गया है, इंडिजीनियस डिफेंस टेक मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रशिया से डिपेंडेंसी 70% से लेकर 40% तक हो गई है। मतलब इसका ये है कि किसी एक कंट्री पे ब्लाइंडली डिपेंड नहीं हुआ जा रहा है, बल्कि डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। हम फ्रांस से रफ़ाल लिया जा रहा है, इसराइल से डिफेंस टेक, ये सब, ताकि एक कंट्री पे हमारी डिपेंडेंसी ना रहे। और अ, और एक और स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है कि बिल्ड योर ओन पावर। इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। पर एक सीरियस कंसर्न ये है कि पाकिस्तान ने 80% वेपन्स चाइना से इंपोर्ट किए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस में ली है, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है, इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये पावर अलाइनमेंट और जियोपॉलिटिक्स का गेम है।
तो अब पिक्चर क्लियर है, कंट्रीज पीस की बात कर रही है लेकिन प्रिपेयर वॉर के लिए कर रही है। आर्म्स ट्रेड रिकॉर्ड लेवल पे है, अलायंस स्ट्रॉन्गर हो रही है, फियर ड्रिवन पॉलिसीज डोमिनेट कर रहे हैं और शायद हम एक ऐसी दुनिया में इंटर कर चुके हैं जहां पीस एक नैरेटिव बन चुकी है और वॉर एक बिजनेस मॉडल। अगली बार जब आप ग्लोबल पीस सुनो तो एक बार ये ज़रूर सोचना, अगर दुनिया पीसफुल हो रही है तो फिर इतने सारे वेपन्स कौन बना रहा है और किसके लिए बना रहा है। कमेंट करके बताइए, क्या वॉर एक बिजनेस बन चुका है?